दोस्तों, आज हम आपको भारत के उस राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो हद से ज्यादा खूबसूरत है। जी हां, अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए किसी ड्रीम डेस्टिनेशन से कम नहीं है। दोस्तों, यहां का खाना ऐसा है कि आपका दिमाग हिलाकर रख देगा। जब आपको पता चलेगा कि दीमापुर के लोग क्या क्या खा लेते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को देखने के बाद कोई भी यही कहेगा कि इससे ज्यादा खूबसूरत जगह उसने आज तक नहीं देखी। यहाँ के लोगों के बीच फुटबॉल गेम सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। दोस्तों, आज हम आपको भारत के 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक राज्य नागालैंड के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। बस आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस राज्य का नाम नागालैंड कैसे पड़ा। जी हां, कहा जाता है कि नाडा का मतलब होता है खेल। इस प्रकार नागालैंड को एक मैन की भूमि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ चारों तरफ हरियाली और बाहर ही बाहर देखने को मिलती है। दोस्तों, इस राज्य की कुल आबादी लगभग 22 लाख के आसपास है। नागालैंड के पास कुल मिलाकर 16,579 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगर बात की जाए जनसंख्या घनत्व की तो यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर करीब 119 लोग रहते हैं। यानी कुल आबादी में लगभग 68% लोग शहरों में रहते हैं जबकि 32% लोग गांवों में बसे हुए हैं। नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है जिसकी राजधानी कोहिमा है। इसके पश्चिम में असम, पूर्व में म्यांमार जिसे पहले वर्मा कहा जाता था और दक्षिण में मणिपुर स्थित है। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामाती है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3,840 मीटर है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में की गई थी। दोस्तों, यहाँ 100 से भी अधिक जनजातियां निवास करती हैं। असल में हर जनजाति की अपनी अलग अलग भाषा होती है। यही वजह है कि इस राज्य में कोई एक ही भाषा नहीं बोली जाती। यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भी केवल 12% लोग ही बोलते हैं। नागालैंड की जलवायु मानसूनी है और आमतौर पर यहाँ बहुत अधिक नमी पाई जाती है। यहाँ सालाना औसतन 1800 से 2500 मिलीमीटर तक बारिश होती है। यहाँ के अधिकतर लोग अपने पैरों में करा पहनते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे उन्हें पेड़ों पर चढ़ने में आसानी होती है। यहाँ की संस्कृति के अनुसार लोग अक्सर रंग बिरंगी चादरें पहनते हैं। नागालैंड की सीमाएं पश्चिम और उत्तर में असम, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में मणिपुर से लगती हैं। 1900 तक यहाँ ब्रिटिश शासन स्थापित हो चुका था और पारंपरिक प्रथा हेड हंटिंग को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। वास्तव में यहाँ की कुछ जनजातियां पहले नरभक्षी भी मानी जाती थीं। इस राज्य के लोगों के बारे में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वे कुत्ते का मांस भी खाते हैं। बेशक यह बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन यहाँ के लोग बड़े शौक से कुत्ते के मांस का सेवन करते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे यहाँ की संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। 1947 में भारत की आजादी के बाद नागा क्षेत्र असम और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के बीच विभाजित रहा। इसके बाद नागा जनजातियों की एक राजनीतिक यूनियन ने भारत से अलग होने की मांग भी की थी। कुछ लोग सपनों को लेकर भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग सपनों को बहुत अधिक महत्व देते हैं और उन्हें साकार करने की कोशिश करते हैं। 1957 में कुछ हिंसक घटनाओं के बाद भारत सरकार ने भारतीय शासन के तहत एक नागा प्रशासनिक इकाई की स्थापना की। इसके विरोध में नागा लोगों ने तोड़फोड़ का अभियान चलाया और करों का भुगतान रोक दिया। अगर आप सोचते हैं कि इस राज्य के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और यहाँ शिक्षा का कोई महत्व नहीं है तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको बता दें कि यहाँ की साक्षरता दर पहले की तुलना में काफी बढ़ चुकी है। शिक्षा का प्रतिशत 80 से बढ़कर 85% तक पहुंच गया है, जो देश के कई राज्यों से ज्यादा है। नागालैंड की संस्कृति और खान पान पूरे भारत से बिल्कुल अलग है। यहाँ के नागा लोग ज्यादातर मांसाहारी होते हैं। कुत्ते का मांस, सुअर का मांस, मटन, चिकन, मछली आदि यहाँ बड़े चाव से खाए जाते हैं। इसके अलावा हरी सब्जियां भी यहाँ के बाजारों में आसानी से मिल जाती हैं। अब बात करते हैं नागालैंड के पर्यटन स्थलों की। कोहिमा का कैथोलिक गिरजाघर पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर माना जाता है। इसकी इमारत बेहद खूबसूरत है और इसमें लकड़ी की शानदार कारीगरी देखने को मिलती है।
कोहिमा का युद्ध कब्रिस्तान नागालैंड के इतिहास का एक प्रतीकात्मक स्मारक है। यह उन वीर सैनिकों की वीरता को दर्शाता है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। हर कब्र पर तांबे की प्लेट लगी हुई है जिस पर वीर योद्धाओं की यादगार पंक्तियां लिखी हैं। कोहिमा का संग्रहालय भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न जनजातियों से जुड़ी वस्तुएं रखी गई हैं, जिनसे नागालैंड का इतिहास, संस्कृति और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। दीमापुर को कोहिमा के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। यह शहर हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। नागालैंड राज्य का एकमात्र हवाई अड्डा भी इसी शहर में स्थित है। दीमापुर से कोहिमा की दूरी लगभग 74 किलोमीटर है। यहाँ की घुमावदार सड़कें और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। कोहिमा के पास स्थित यह एक बेहद खूबसूरत व्यू पॉइंट है, जहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का मनोहारी दृश्य देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थी नागालैंड से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।